मुगल शासकों के द्वारा बनाए गए भारत में मशहूर इमारत और किले, जिसको देखने के लिए हजारों लोग आज भी जाते हैं और इमारत और किलों का दीदार करते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक थे, उनका रहन सहन का अंदाज सबसे अलग था और इनका अंदाज भी शाही था। लेकिन वक्त बीतता गया, आज वो नहीं है। लेकिन आज के समय में भी उनके परिवार के लोग भारत के कोलकाता में रहते हैं। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बहादुर शाह के परपोते की पत्नी सुल्ताना बेगम है। मुगल शासक जब अपने शासन के चरम पर थे, उस समय उनका राज दुनिया के 1/4 हिस्सों में माना जाता था। लेकिन आज के समय में उनके परिवार वालों की हालत ऐसी हो गई है कि 2 वक्त की रोटी भी मोहताज है। बड़े मुश्किल से घर का गुजारा चल पा रहा है और उनको स्लम में रहना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से उन लोगों को केवल 5,000 रुपए तक ही मिलता है, जो कि गुजारे के लिए बहुत ही कम रकम होती है। वही सुल्ताना जी का कहना है कि कमरे का किराया भी देना कठिन हो पाता है, रोटी के लिए क्या हो पाएगा। लेकिन इन्हीं हालात से मजबूर होकर सुल्ताना ने सोनिया गांधी को खत लिखी, जिसके बाद उनके द्वारा एक छोटा सा घर और 50,000 रुपए दिया गया। लेकिन बेबसी के कारण उनसे कुछ लोगों ने वो भी छीन लिया और मजबूरी में आकर उनको सड़क पर रहना पड़ा। रोटी के लिए सुल्ताना को चाय की दुकान तक लगाना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद दुकान भी बंद हो गई। सुल्ताना अपनी बेबसी को ना छुपाते हुए कहती है कि मेरे पति स्वर्गीय बेदर बख्त कहा करते थे कि हम लोग मुगल शासक की संतान हैं, राजशाही घराने से ताल्लुकात है, हम भीख नहीं मांग सकते। लेकिन आज के समय में हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 कमरे के चाल में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसी समय क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर के साथ 60 लोगों के लगभग अंग्रेज सिपाहियों को कैद कर लिया गया था और उन सबको बहादुर शाह जफर के महल में भी रखा गया था। लेकिन उसके बाद परिवार के कुछ लोग तो मारे गए और बचे हुए लोग पाकिस्तान और वर्मा चले गए। लेकिन सुल्ताना और उनके पति यहीं भारत में रह गए थे। और आज सुल्ताना बताती हैं कि जिस ताजमहल, लाल किला, शालीमार गार्डन जैसी जगहों को लोग दीदार करने के लिए आते हैं, जिससे सरकारें के पास करोड़ों रुपए आते हैं, ये हमारे पूर्वज के द्वारा ही बनाया गया है। यदि इससे कुछ पैसा ही मिल जाता तो हमारे परिवार का गुजारा हो जाता और जीने भर के लिए आसरा तो जरूर मिल जाता, जिससे हमारे परिवार के लोगों की जिंदगी चैन और शांति से कट जाती। यह सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है कि बहादुर शाह जफर का परिवार और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.